आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे कब्रिस्तान और मंदिर के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। वैसे तो बीजेपी मुल्क की हर रियासत में जहां वो इंतखाबात का सामना करती है, हिंदू मुस्लिम नफरत को फ़रोग़ देते हुए और फ़िरक़ावाराना मुनाफिरत को हवा देते हुए कामयाबी हासिल करने की कोशिश करती रहती है। इसका एक निकाती एजेंडा फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देना ही है। ताहम जहां बात उत्तर प्रदेश के इंतखाबात की आती है तो फिर ये कोशिशें अपनी इंतहा को पहुँच जाती हैं। उत्तर प्रदेश में माहौल को पुरागंदा करने में आला कायदीन तक भी किसी से पीछे रहने तैयार नहीं होते। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मौके पर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक तकरीर करते हुए कब्रिस्तान और शमशान का तज़किरा किया था, ईद और दिवाली का हवाला दिया था और मजहबी जज्बात को भड़काते हुए कामयाबी हासिल की थी। अब जबकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने वाली है और आइंदा साल के अवाइल में इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसे में एक बार फिर से माहौल को इसी नेच पर ले जाने की कोशिश तेज़ कर दी गई है। इस बार इन कोशिशों का जिम्मा फिलहाल खुद चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने संभाल लिया है। आदित्यनाथ वैसे भी हमेशा जहर अफशानी ही करते हैं। मुसलमानों से नफरत उनका वतीरा है और इसी वजह से इन्हें पहले रुकने पार्लियामेंट और फिर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। अब उन्होंने इंतखाबात से पहले माहौल को पूरा गंदा करने के लिए एक नया बयान दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले सरकारी रकूमात खबरस्तानों पर खर्च की जाती थी और अब यही रकूमात मंदिरों पर खर्च की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जारी दीपोत्सव तकारीब के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए आदित्यनाथ ने यह तकाबुल किया है। वैसे भी वो हमेशा ही हिंदू मुस्लिम नफरत को फ़रोग़ देने में यकीन रखते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी ही उनकी शनाख्त है। ऐसे में उनकी जानिब से इस तरह का बयान दिया जाना नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सोचे समझे मंसूबे के तहत उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। ये बयान दरअसल बीजेपी के हकीकी चेहरे को इंतखाबात से कबल आश्कार करने वाला बयान है। मुख्तलिफ सर्वेस में यह बात सामने आने लगी है कि रियासत के अवाम आदित्यनाथ हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। कोरोना वबा के दौरान जिस तरह की मुश्किलात और परेशानियों का अवाम को सामना करना पड़ा और अवाम को दबाने और कुचलने के जो हरबे हुकूमत की जानिब से अख्तियार किए गए थे, उनकी वजह से हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अवाम की नाराजगी जाहिर होने लगी है। खास तौर पर हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने अवामी मूड को जाहिर कर दिया है। कई रियासतों में जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, वहां अपोजिशन जमातों को कामयाबी मिली है और बीजेपी उम्मीदवारों को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से फ़िरक़ा परस्ती का सहारा लेना ही ज़रूरी समझा है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी फ़िरक़ा परस्ती के एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ा सकती है और यहाँ हालात को मज़ीद पुरागंदा करने की हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है, जिसका वाज़ेह इशारा आज खुद चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने दे दिया है। ये बयान इंतहाई मज़मूम कहा जा सकता है और ऐसे बयानात की हिंदुस्तानी सियासत में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो लोग मुल्क के अहम और दस्तूरी और क़ानूनी ओहदों पर फायज हैं, इन्हें तो कम से कम इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए और इन ओहदों के वक़ार को मजरूह करने से गुरेज किया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हों या दीगर जिम्मेदार वज़रा हों, वो सिर्फ इख्तिदार पर बरकरारी के लिए अखलाकियात और उसूलियात की धज्जियाँ उड़ाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ मुल्क और हुकूमत का कोई मजहब नहीं हो सकता। अवाम का अपना मजहब है और हर एक को अपने अपने मजहब को मानने और इस पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी दस्तूर हिंद में दी गई है। हुकूमतों का काम अवाम के लिए मंदिरों को सजाना या इन्हें फ़रोग़ देना नहीं है। सरकारी रकूमात का बेजा इस्तेमाल करने का हुकूमतों को कोई इख्तियार नहीं है। यही आदित्यनाथ हुकूमत है जिसने कोरोना बहरान के दौरान अवाम को कोई राहत नहीं पहुंचाई और ना कोई माली मदद की है। अब यही हुकूमत अवामी रकूमात मंदिरों पर खर्च करने का दावा करते हुए अवाम को मजहब के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इसके ज़रिए माहौल को पुरागंदा किया जा रहा है। ऐसी कोशिशों के खिलाफ अवाम को भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।